अस्सलाम वालेकुम। हम सब ना अक्सर एक सवाल में उलझ जाते हैं। एक ऐसा सवाल जो हमारी पूरी जिंदगी पर असर डालता है। क्या सब कुछ बस किस्मत का खेल है या फिर सब कुछ मेहनत है? चलिए आज इस पे थोड़ी गहरी बात करते हैं। तो सवाल ये है, किस्मत टूटी हुई है या मेहनत? ये बस एक सवाल नहीं है। इसका जवाब किसी की भी दुनिया और आखिरत दोनों को बदल सकता है। कितनी आसानी से हम कह देते हैं मेरी किस्मत ही खराब है। लेकिन ये कहना, ये सोचना सिर्फ शिर्क नहीं है, बल्कि उससे भी ज्यादा खतरनाक है। पता है क्यों? क्योंकि ये अल्लाह के इंसाफ का इनकार है और अपनी ही लापरवाही के लिए एक पर्दा, एक बहाना है। अल्लाह सुब्हानो तआला कुरान में फरमाते हैं कि ज़मीन पर कोई भी मखलूक ऐसी नहीं जिसका रिज़्क उसके ज़िम्मे ना हो। उसने रिज़्क लिख दिया है, कामयाबी लिख दी है, सब कुछ लिख दिया है, लेकिन उसने मेहनत को उस तक पहुंचने का दरवाज़ा बनाया है। चलिए एक सिंपल सी मिसाल से समझते हैं। दो स्टूडेंट्स हैं। एक ने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की, फेल हो गया और झट से बोला मेरी किस्मत ही खराब थी। दूसरे ने रात रात भर जागकर मेहनत की, पास हो गया और कहता है अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत रंग लाई। अब बताइए, क्या दोनों की किस्मत अलग थी? नहीं, दोनों की कोशिश अलग थी। और देखिए ये आयत इस बात को बिल्कुल साफ कर देती है। अल्लाह किसी कौम की हालत तब तक नहीं बदलता जब तक वो खुद अपने अंदर तब्दीली ना ले आए। चेंज, तब्दीली हमेशा अंदर से शुरू होती है, हमारी अपनी कोशिश से। तो सबसे जरूरी बात जो समझनी है वो ये है, किस्मत नहीं टूटी है, मेहनत टूटी है। दुआ भूली नहीं गई है, शायद वो दुआ उस शिद्दत से मांगी ही नहीं गई। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे ये इनएक्शन, ये कोशिश ना करना, दो बड़े गुनाहों को जन्म देता है, आलसीपन और गुस्सा। और सुनिए, ये सिर्फ बुरी आदतें नहीं हैं, ये रूहानी तौर पर तबाह करने वाले गुनाह हैं। इब्ने अल क़य्यिम ने क्या खूब कहा था, आलसीपन हर गुनाह की जड़ है। जब एक बंदा इबादत में सुस्त हो जाता है ना, तो वो धीरे धीरे हर चीज़ में सुस्त हो जाता है। ये एक रूहानी बीमारी की तरह है जो मोटिवेशन और ईमान दोनों को खा जाती है। याद रखिए, आलसीपन रिज्क को मार देता है, आलसीपन इज्जत को मार देता है और आखिर में आलसीपन जन्नत को भी मार देता है। जब कोशिश करना ही छोड़ दिया तो सिर्फ मौके नहीं जाते, बल्कि अल्लाह की तरफ से आने वाली बरकत के दरवाजे भी बंद हो जाते हैं। और दूसरा गुनाह, गुस्सा। हदीस में आता है, ताकतवर वो नहीं जो कुश्ती में जीतता है, असली ताकतवर तो वो है जो गुस्से में खुद पर काबू रखता है। जरा सोचिए, चंद लम्हों का गुस्सा महीनों की मेहनत, सालों के रिश्ते, सब कुछ बर्बाद कर सकता है। तो चलिए अब इसके अगले और सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्से में चलते हैं। जिंदगी ऐसी ही बेतरतीब नहीं चल रही, ये अल्लाह के बनाए हुए बिल्कुल फिक्स कवानीन पर चलती है। ये कॉज एंड इफेक्ट के कानून हैं जो कभी कभी नहीं बदलते। क्या लगता है कामयाबी बस लक है, दौलत किस्मत से मिलती है? बिल्कुल नहीं, इसके पीछे अल्लाह के बनाए हुए पक्के सॉलिड कानून काम कर रहे हैं। देखिए, अल्लाह के कानून कितने साफ हैं, एकदम क्लियर। अच्छी सेहत चाहिए तो उसकी कॉज, उसकी कोशिश है अच्छा खाना, आराम और एक्सरसाइज। कामयाबी चाहिए, उसका जरिया है लगातार सीखना और ईमानदारी से काम करना। मजबूत रिश्ते चाहिए, उसके लिए नरमी, सब्र और सच्चाई लाजमी है। रिस्क में बरकत चाहिए तो सदका दें, हलाल काम करें और सब्र रखें। और इल्म बढ़ाना है तो पढ़ना, सवाल करना और गौर फिक्र करना जरूरी है। हर नतीजे के पीछे एक कोशिश है, यही कानून है, सिंपल। पता है, ये कानून बिल्कुल ग्रेविटी की तरह है। अगर मेहनत का स्टेप स्किप कर दिया तो गिरना तय है। इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। तो ये कानून सख्त लग सकते हैं, आईने की तरह, लेकिन जब कोशिश के बावजूद थकान हो, जब हिम्मत टूटने लगे, तब क्या? यहाँ से हम इस गुफ्तगू का रुख एक नरमी, एक हमदर्दी वाली हकीकत की तरफ मोड़ते हैं। याद रखिए, इन कानूनों के बीच कोई अकेला नहीं है। जब लगने लगे ना कि भुला दिया गया है, तो वो कहता है मैंने तुम्हें नहीं भूला, मैं तुम्हें किसी ऐसी चीज के लिए तैयार कर रहा हूं जिसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अल्लाह तबाह करने के लिए नहीं आजमाता, वो दर्जात बुलंद करने के लिए आजमाता है। और जब वो आजमाता है तो जानते हैं क्या कहता है? वो कहता है तुम मेरे हो और मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। और अब इस गुफ्तगू का आखिरी राज, एक ऐसी सरगोशी, एक ऐसी पुकार जो आसमानों को चीर देती है।
یہ الفاظ اور عمل سے بھی آگے ایک گہرے کنیکشن کا نام ہے۔ کبھی کبھی ایک ایسا وقت آتا ہے جب آواز ختم ہو جاتی ہے، دعائیں خالی لگتی ہیں، دل اتنا بھاری ہو جاتا ہے کہ بولنا بھی مشکل لگتا ہے۔ بس 3 احساس رہ جاتے ہیں: تھکان، شرمندگی اور تنہائی۔ اسی کو کہتے ہیں پریزنس، یعنی حاضری۔ یہ دعا کی سب سے طاقتور شکل ہے، خاص کر جب الفاظ ساتھ چھوڑ دیں۔ اس میں یہ معنی نہیں رکھتا کہ کیا کہا، معنی یہ رکھتا ہے کہ حاضری دی، کہ آپ وہاں تھے۔ وہ اس آنسو کو دیکھتا ہے جسے پوچھا نہیں گیا، وہ اس آہ کو سنتا ہے جو زبان پر نہیں آئی۔ وہی دعا ہے، اس لیے نہیں کہ کچھ بولا گیا، بلکہ اس لیے کہ حاضری دی گئی، اس وقت بھی جب دینے کے لیے کچھ نہیں بچا تھا۔ تو چلیے اس پوری بات کو ایک دعا کے ساتھ مکمل کرتے ہیں۔ یہ دعا اس انسان کے لیے ہے جو تھک چکا ہے، جو بس اب سکون چاہتا ہے۔ اللہم انی عبدن دلن ضعیفن مستعجلن۔ یا اللہ، میں ایک ادنا، کمزور، تھکا ہوا بندہ ہوں۔ یہ دعا کسی کو امپریس کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ دل سے نکلی ایک سچی، آنیسٹ پکار ہے۔ اور اب آرام کریں، سکون حاصل کریں، وہ ساتھ ہے،